जय माता दी आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे भाई और बहन के प्यार और समर्पण की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि भाई अपनी बहन के लिए और बहन अपनी भाई के लिए किस प्रकार से प्यार लुटाती है और समर्पण के वक्त समर्पण भी कर देती है। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले भाई और बहन की कहानी है। इस कहानी में भाई और बहन के बीच असीम प्रेम और समर्पण होता है। इस कहानी में जो भाई है उसका नाम है अजय और जो बहन है उसका नाम है विमला। अजय और विमला अपने माता-पिता के साथ एक गाँव में हँसी-खुशी रहते थे। अजय 16 साल का था और उसकी बहन मात्र 9 साल की थी। एक दिन अजय के माता-पिता किसी काम से बाहर गाँव जा रहे थे, लेकिन उसी समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। माता-पिता की मृत्यु के पश्चात विमला का ध्यान रखने वाला सिर्फ अजय बचा था। माता-पिता के जाने के बाद मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में अजय ने सभी ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधे पर ले ली। अपनी बहन के लिए वह माँ, बाप, दोस्त, भाई, बहन सब कुछ बन गया था। अजय अब खेतों पर काम करने लगा ताकि वह घर की हर ज़रूरतों को पूरा कर सके। 12वीं के बाद अजय ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी बहन के भविष्य को बनाने में लग गया। समय बीतता रहा। अब विमला बड़ी होने लगी। 12वीं में उसने अच्छे नंबरों से पास कर ली, फर्स्ट क्लास पास कर दी। लेकिन गाँव में केवल 12वीं तक ही स्कूल होने के कारण ऐसे में विमला को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दूसरे गाँव या शहर जाना था। विमला अपने भा अपने भाई को ये गाँव में अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं समझती थी। उसे ये सही नहीं लगा। ऐसे में उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ने का निर्णय लिया। अपने भाई से बोली, "भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बचपन से लेकर अब तक आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं यहीं पर रुक कर के आपकी सेवा करूँगी।" विमला की बात सुनकर अजय भावुक हो गया और बोला, "मेरी छोटी सी प्यारी बहन, लाडली बहन, तू इतनी बड़ी कब से हो गई? आज वो मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर के कलेक्टर बन और मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अपने भाई का ये सपना पूरा करेगी?" अपने भाई की बात सुनकर विमला खुशी के मारे रोने लगी और बोली, "भैया, मैं एक दिन ज़रूर कलेक्टर बनकर दिखाऊँगी।" इसके बाद विमला अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई, अपने भाई को छोड़ कर के। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान विमला अपने आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, ताकि उसके भाई को उसकी फीस पर थोड़ा कम दबाव पड़ेगा। उसके खर्चे खुद सहन कर सकती है। देखते ही देखते समय बीतता गया और 5 साल बीत गए। इस बीच विमला ने एक बार आईएएस की परीक्षा भी दी थी, जिसमें वो पास नहीं हो सकी। वो विफल हो गई। अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए विमला ने फिर से फॉर्म भरा और इस बार जी जान से मेहनत करी। पूरी मेहनत करके दिन रात एक किया और पेपर की तैयारी करी। विमला की मेहनत आखिर रंग लाई। दूसरी बार उसने परीक्षा पास कर ली। वह अपने वह अपनी ये खुशी अपने भाई के साथ बांटना चाहती थी। ऐसे में वह अजय से मिलने के लिए गाँव पहुँची। गाँव पहुँचते ही विमला ने अजय को अपने पास होने की खुशखबरी सुनाई और बोली, "भैया, आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। मैंने परीक्षा पास कर ली और मैं कलेक्टर बन गई। ये आपकी मेहनत की जीत है। क्या आप खुश हैं?" तो अपनी बहन की बात सुनकर अजय बोला, "बहन, मुझे तुझ पर गर्व है। आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया।" अजय ये कह रहा था कि अचानक कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो वहीं बेहोश हो गया। हड़बड़ी में विमला उसे अस्पताल लेके गई, जहाँ उसे पता चला कि उसके भाई की दोनों ही किडनियाँ खराब हो गई। डॉक्टर ने विमला को कहा, "आपके भाई की दोनों किडनियाँ खराब हैं। अगर जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। आपके भाई का जो ब्लड ग्रुप है, वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में उसके बराबर की किडनी मिलना नामुमकिन हो जाता है, लगभग-लगभग नामुमकिन हो जाता है।" डॉक्टर की बात सुनकर विमला बोली, "मेरा ब्लड ग्रुप भी उसके उसके जैसा ही है। अगर मेरी किडनी मैच हो जाती है, तो मैं अपने भाई को किडनी देने के लिए तैयार हूँ।" विमला की बात सुनकर डॉक्टर चौंक गए और बोले, "आप सोच लो, ये आसान नहीं है।" विमला ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे लिए सबसे आसान टेस्ट है। जिसने मेरी हर सांस के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। विमला की किडनी अजय से मैच हो गई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और विमला की किडनी को अजय की किडनी में लगा दिया। थोड़े दिनों बाद विम अजय ठीक हो गया, विमला भी ठीक हो गई और वो एक दो अजय ने अपनी बहन को धन्यवाद दिया।
अपने भाई की बात सुनकर बोली, भैया आपने मुझे जीना सिखाया है, ये तो बस मेरा फ़र्ज़ था। कुछ महीने के बाद अपनी ट्रेनिंग पर चली गई। कुछ सालों के बाद विमला ने अपने भाई के साथ मिलकर गाँव में एक एनजीओ खोला, जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी दौरान विमला की शादी हो गई। अजय अकेला रह गया। अजय अपने गाँव में एनजीओ को चलाने लगा और विमला अपने ससुराल से जब भी वक़्त होता अपने भाई से मिलने आ जाती थी। भाई-बहन के बीच प्यार को देखकर गाँव का हर व्यक्ति उनकी तारीफ़ करता था। अजय और विमला गाँव वालों की नज़र में भाई-बहन के रिश्ते की वो मिसाल बन गए थे, जिसमें त्याग, प्यार और बलिदान बिना किसी शर्त समर्पण के था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।